हेलो एवरीवन, वेलकम टू BN बाय IAS। हमारी लास्ट वीडियो में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज़ में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। एडविन मॉन्टेग्यू उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इन दोनों के नेम्स के बेसिस पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा गया। इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ही लेवल्स पर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पर क्या क्या चेंजेस हुए। तो सेंट्रल लेवल पर सबसे पहला चेंज ये किया गया कि ऐसे मैटर्स जो नेशनल इम्पोर्टेंस के थे या एक से ज़्यादा प्रोविंस को गवर्न करने से रिलेटेड थे, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जो पब्लिक रिलेशंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैटर थे, उन्हें अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावरफुल एंड रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है। सेंट्रल लेवल पर सेकंड चेंज ये किया गया कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर्स जो थे, उनमें से 3 का इंडियन होना मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है। सेंट्रल लेवल पे थर्ड चेंज क्या हुआ था कि इस एक्ट के थ्रू बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरल यानी द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, और लेजिस्लेटर्स को क्वेश्चन पूछने, काउंटर क्वेश्चन करने, एडजर्नमेंट मोशन पास करने और बजट के एक पार्ट पर वोटिंग भी अलाउड थी। हालांकि अभी भी लेजिस्लेटर्स पूरे बजट पर वोटिंग नहीं कर सकते थे। सेंट्रल लेवल पर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल था ओवर दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक है। यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर को पूरे इंडिया से रिलेटेड किसी भी चीज़ पर लॉ बनाने की अथॉरिटी थी। बट यहाँ एक बात ध्यान देने की ये है कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया से रिलेटेड कोई लॉ बना दिया है तो सेंट्रल लेजिस्लेचर उसे ना तो चेंज कर सकती है और ना ही रिवर्स कर सकती थी। ठीक है। तो ये थे वो चेंजेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में किए गए। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल लेवल पर क्या क्या चेंजेस हुए। तो प्रोविंशियल लेवल पर फर्स्ट चेंज ये किया गया कि प्रोविंसेस के मैटर्स को डिफाइन कर दिया गया। ठीक है। और प्रोविंसेस को ये पावर दे दी गई कि वो अपने मैटर्स पर खुद लॉ बना सकते हैं। और प्रोविंशियल मैटर्स में पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, लैंड रेवेन्यू और एग्रीकल्चर एट एक्स्ट्रा मैटर्स इंक्लूडेड थे। ठीक है। सेकेंड चेंज प्रोविंशियल लेवल पर यह किया गया कि प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। डायरकी सिस्टम में क्या हुआ कि प्रोविंशियल मैटर्स को फर्दर 2 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट को प्रोविंस का गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करता था। ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस लिस्ट में रखे जाते थे, सच एज लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन एट एक्स्ट्रा। और ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स को इलेक्टेड मेंबर्स में से नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेट करते थे। ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एट एक्स्ट्रा को ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखा गया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर में गवर्नर टेक ओवर कर सकता था, यानी वो ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकता था। थर्ड चेंज प्रोविंशियल लेवल पर यह था कि कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट को फर्दर कंसोलिडेट कर दिया गया। ठीक है। और विमेन को भी राइट टू वोट दे दिया गया। फोर्थ चेंज ये था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को फर्दर एक्सपेंड किया गया और लेजिस्लेटर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट भी दिया गया। अब सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चेंजेस के अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस इस एक्ट के थ्रू किए गए, उन्हें देख लेते हैं। एक चेंज ये हुआ कि इंडिया में इस एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड इम्पॉर्टेंट चेंज ये था कि इसी एक्ट के थ्रू
इंडिया के लिए हाई कमिश्नर का ऑफिस क्रिएट किया गया इन लंदन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ काम इसे ट्रांसफ़र कर दिए गए। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चेंज क्या था कि इस एक्ट के थ्रू कहा गया कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन को सेटअप किया जाएगा जो हर 10 साल में गवर्नमेंट के कामकाज की स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विद BNBI IAS फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज़। थैंक यू।